Hey, hello everyone, I'm Dr. Amit Atri and today we are going to cover this topic of linkage and recombination। बहुत सारे कमेंट्स मुझे YouTube पे मिले आपके कि सर प्लीज इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, स्पेशली जो आपका डायग्राम है नेक्स्ट पेज पे ये वाला, ये क्लियर नहीं हो रहा। सो आई एम टुडे कवरिंग दिस टॉपिक बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले हम इसका नाम देखते हैं। व्हाट इज द नेम? आई विल बी यूजिंग बाइलिंगुअल मेथड, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट वेल। तो सबसे पहले देखिए आप, ये लिंकेज है एंड ये है आपका रिकॉम्बिनेशन। ये टॉपिक के अंदर हमारे दो वर्ड्स हैं। सबसे पहले हम वन बाय वन लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का मतलब समझते हैं कि ये मतलब होता क्या है। अगर हम इंग्लिश के अंदर देखें तो ये दो वर्ड्स हैं। तो इंग्लिश के अंदर लिंकेज का मतलब है टू बी लिंक्ड, मीन्स किसी चीज का आपस में जुड़ना या किसी चीज का आपस में अटैच होना, उसका लिंक होना या अटैच होना। फॉर एग्जाम्पल, एक ये है, एक ये है, दो चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी इट एनीथिंग, एंड आपस में ये आपका जुड़ रहा है। सो दिस इज योर लिंकेज। दोनों चीजें आपस में जुड़ी, दैट इज लिंकेज। सेकेंड हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन की। रिकॉम्बिनेशन आपका दो वर्ड से बना है। फर्स्ट इज री, मीन्स अगेन, ठीक है। सेकंड इज कॉम्बिनेशन, मीन्स कंबाइन करना, या टू कंबाइन, मीन्स वो आपका दोबारा कंबाइन करेगा, मीन्स इट विल कंबाइन अगेन। मीन्स जो चीजें आपकी साथ थी, फॉर एग्जाम्पल एक ये है और एक ये है, ये दो चीजें आपकी साथ है, तो ये आपकी एक दूसरे से अलग होके इनमें से ये जो है ये किसी और के साथ चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका इसके साथ जुड़ रहा है। सो दिस इज योर रिकॉम्बिनेशन, ओके। एंड अगर हम लिंकेज को इस तरह से शो करें तो लिंकेज आपकी एक ये है और दोनों आपस में साथ में आ रहे हैं। सो दिस इज योर लिंकेज, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली बेसिकली मैंने इसको बहुत अच्छे से यहां पे सिर्फ आपको समझाया है कि ये आपका रिकॉम्बिनेशन है एंड ये आपका लिंकेज है। दो चीजों का साथ आना, एक जैसी चीजों का, दिस इज योर लिंकेज, एंड इनका अलग होकर दोबारा किसी और के साथ जुड़ना, दिस इज रिकॉम्बिनेशन। तो देखिए यहां पर, अब यहां पे अगर हम जेनेटिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स के अंदर इसका मतलब क्या है। जेनेटिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल लेट इट बी जीन्स एंड these जीन्स आर प्रेजेंट ऑन अ क्रोमोसोम। तो अगर कोई दो जीन्स एक क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं और वो आपके साथ में इनहेरिट हो रहे हैं, देन द फिनोमिना इज सेड टू बी लिंकेज। और अगर कोई दो जीन्स आपके एक क्रोमोसोम के ऊपर साथ में है और अगर वो अलग अलग इनहेरिट हो रहे हैं किसी और जीन के साथ, रिकंबाइन कर रहे हैं, सो द फिनोमिना इज रिकॉम्बिनेशन। तो अगर हम बेसिकली देखें तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है या एक दूसरे के रिवर्स हैं। मीन्स यहां पर ये दोनों चीजें साथ में कभी नहीं हो सकते। अब अगर हम बात करें जेनेटिक्स के अंदर तो फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ओके। लेट लेट मी राइट। सो सी, ये आपका एक, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्रॉस इट, या सो ये आपका एक जीन है ए एंड ये आपका एक और जीन है दैट इज बी। ये दोनों बहुत पास हैं। तो दो चीजों के जुड़ने की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर दो चीजों के बीच में या दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है तो इट मीन्स वो टाइटली लिंक्ड होंगे, उनके बीच में लिंकेज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा ही एक क्रोमोसोम और बनाता हूं और वहां पे फिर से दो जीन शो करता हूं, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी ए एंड लेट इट बी बी, और या मैं इसको यहां पर करूं, ठीक है। सो मैं इसको नीचे वाले को हटा देता हूं एक बार। सो फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर वाला हमारा ए था एंड ये हमारा बी है। तो यहां पे आपकी डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है ए और बी जीन्स के बीच में दूसरे क्रोमोसोम पे, तो इट मीन्स ये आपस में उतना टाइटली नहीं जुड़ पाएंगे। अब सिंपल सा एग्जांपल देखिए, अगर आप किसी का हाथ पकड़ते हो तो जितना आपके बीच में डिस्टेंस कम है आप उतना टाइटली, मूवीज के अंदर आपने देखा होगा कोई गिर रहा है वो उसका हाथ पकड़ता है, तो उतना टाइटली हाथ आपका पकड़ सकता है जितना आपका वो ज्यादा नजदीक होगा। इट मीन्स ए एंड बी आर टाइटली linked in this scenario but loosely linked in this scenario. So therefore the strength
of linkage or recombination depends on the distance between genes on a chromosome। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की कि एनसीईआरटी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। सो आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम द स्लाइड, तो ताकि थोड़ा सा यहाँ पे हमारा स्पेस क्रिएट हो सके, ताकि हम एनसीईआरटी को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। सो देखिए, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर आपकी पहली लाइन के अंदर बताया है कि मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, इन्होंने बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉसेस किए किसके अंदर, ड्रोसोफिला के अंदर, टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, मींस मेल एंड फीमेल। ओके, उन्होंने जब क्रॉसेस करवाए तो उन्होंने देखा कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो हमेशा सिर्फ मेल के अंदर या फीमेल के अंदर मिलते हैं, एंड उन कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। The crosses were similar to the dihybrid crosses carried out by Mendel in peas। तो जिस तरह से आपने डायहाइब्रिड क्रॉस बनाया होगा पनेट स्क्वायर बना के, राउंड एंड येलो सीड्स, देन ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स, तो उसी तरह यहाँ पर उसने किसने, थॉमस हंट मॉर्गन ने, ओके नॉट मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन ने यहाँ पे सिमिलर जो मेंडल ने किया था उसी बेसिस पे आपके डायहाइब्रिड क्रॉसेस बनाए। मॉर्गन ने क्या कहा, मॉर्गन ने या क्या किया, मॉर्गन ने आपके येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स को क्रॉस करवाया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल से। लेट्स सी इट। तो अगर हम यहां पर देखते हैं ये जो क्रॉसेस है, ओके, ये जो क्रॉसेस है देखिए यहां पर, सो ये आपका फीमेल है, ये आपकी मेल है, ओके, बिकॉज ये जो आपका सिंबल है ये आपका मेल का है, एंड ये आपका जो सिंबल है ये आपके फीमेल का है। तो दोबारा हम एनसीईआरटी के ऊपर जाते हैं। येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स, व्हाइट आई वाली फीमेल होगी और रेड आई वाला मेल होगा। तो देखिए यहां पर ये आपको आई दिख रही है, सो दिस इज योर रेड आई मेल एंड व्हाइट आई फीमेल। ओके, सो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसमें क्रॉस देखते हैं। तो क्या मिला मेंडल को, सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि उसने किया क्या। तो येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल्स इनटू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल्स। ओके, व्हाइट आई रेड आई, ठीक है। तो यहां पर आपका मैं यहां पे लिखता हूं येलो बॉडी एंड व्हाइट आई, क्रॉस करवाया किसके साथ, ब्राउन बॉडी एंड क्या, रेड आई। ओके, तो देखिए जब ये क्रॉसेस हुए तो इसके बाद, क्योंकि ये पेरेंट्स थे और पेरेंट्स थे, तो इसके बाद यहां पे आपके आएंगे F1, ठीक है। तो F1 देखते हैं क्या हुआ। तो जब इन्होंने इंटरक्रॉस करवाया तो F1 बना, और फिर उन्होंने इंटरक्रॉस किया F1 को भी, और F1 की इन्होंने सेल्फिंग की, जैसे हम पहले P के अंदर हमने की थी कि अगर हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस में RRYY मिला था F1 के अंदर, तो हमने आगे उसकी सेल्फिंग की थी। तो उसी तरह F1 की सेल्फिंग इन्होंने यहां पर की। जब हमने मेंडल का डाइहाइब्रिड क्रॉस देखा था तो हमें रेशियो मिली थी 9:3:3:1, लेकिन जब इन्होंने F1 की सेल्फिंग की ड्रोसोफिला के अंदर, जिसके पेरेंट्स हमने ये लिए थे, तो इन्हें जो रेशियो मिली इट डेविएटेड सिग्निफिकेंटली। ये जो रेशियो थी ये यहां पर नहीं आई। इट मींस किसी न किसी तरह से जो जीन्स की इंटरेक्शन है वो यहां से इसके कंपैरिजन से बहुत अलग है। He observed that the two genes did not segregate independently, means अलग अलग segregation उनका नहीं हुआ, and F2 ratio deviated very significantly from the 9:3:3:1 expected when the two genes are independent। क्योंकि यहाँ पे जीन्स आपके इंडिपेंडेंट हैं, आपका जो यू कैन से राउंड शेप है वो आपके येलो या फिर ग्रीन कलर किसी के साथ भी आ सकता है, जो रिंकल्ड शेप है वो भी येलो या ग्रीन कलर किसी के साथ भी आ सकता है, या वाइस वर्सा, येलो कलर आपका राउंड या रिंकल्ड में आ सकता है, ग्रीन कलर आपका राउंड या रिंकल्ड में आ सकता है। तो ये आपके लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां पे लग रहा था, लेकिन F1 जब उन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर क्रॉस करवाया तो उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एप्लीकेबल नहीं हुआ। दैट मीन्स उन्होंने कहा कि ये जीन्स आपके फुली सेग्रीगेट नहीं हुए या फिर फुली सेपरेट नहीं हुए। सेग्रीगेट का मतलब सेपरेट होना, ठीक है। और अगर फुली सेपरेट नहीं हुए इट मीन्स वो आपके लिंक्ड है किसी तरह से, ठीक है, या अगर वो अलग नहीं हो रहे तो लिंक है ऑब्वियसली। सो दिस इज योर लिंकेज। तो इस तरह से एक लिंकेज का जो आइडिया है मॉर्गन को वो यहां से मिला। Then coming to the next paragraph,
मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि उन्होंने पहले ही ऐसे जीन्स को लिया था जो आपके सेक्स लिंक्ड थे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे जीन्स को लिया था जो आपके सेक्स लिंक्ड थे और वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट थे। एंड सो क्विकली दैट व्हेन द टू जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। When the two genes in a dihybrid cross, एक डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जब दो जीन एक साथ थे एक क्रोमोसोम के ऊपर, तो जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन है, मींस पेरेंट का जो जीन कॉम्बिनेशन है, जैसे पेरेंट्स थे वैसे ऑफस्प्रिंग बनेंगे, वो बहुत बहुत हायर था एज कंपेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप। ओके, मैं हायर के लिए ये ग्रेटर का सिंबल लगा रहा हूं। तो देखिए इन्होंने कहा कि जब दो जीन्स एक क्रोमोसोम पे थे, मैं यहां पे इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, टू जीन्स, लेट मी सिंप्लीफाई इट, ऑन वन क्रोमोसोम। तो दो जीन्स एक क्रोमोसोम पे थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे आपके जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे वो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से बहुत ज्यादा थे। मींस जैसे कैरेक्टर पेरेंट्स में थे वैसे का वैसे सिमिलर जो ऑफस्प्रिंग में थे वो आपके आ रहे हैं। मींस ज्यादा जो ऑफस्प्रिंग थे वो पेरेंट्स के जैसे थे, ज्यादा ऑफस्प्रिंग आपके पेरेंट्स के जैसे थे। इट मीन्स वो जीन्स आपस में साथ साथ इनहेरिट हो रहे थे। तो मॉर्गन ने क्या कहा, ये लाइन दोबारा पढ़ते हैं। He saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental type. मॉर्गन ने कहा कि दिस इज ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन। किस चीज की वजह से, फिजिकल एसोसिएशन है, मींस आपस में वो जीन्स अटैच्ड है, लिंक्ड है, या वो फिजिकली अटैच्ड है या फिजिकली एसोसिएटेड है। So Morgan attributed this due to the physical association or linkage of two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome. तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स जब आपस में फिजिकली एसोसिएटेड है, इट मींस वो आपके लिंक्ड हैं। और वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो पेरेंट्स के तरह जो ऑफस्प्रिंग थे उनका नंबर बहुत ज्यादा था। तो द ऑफस्प्रिंग्स which were produced in the F1 generation और F2 generation, they were very much similar to the parents, और पेरेंट्स के जैसे जो इंडिविजुअल्स थे उनका नंबर बहुत ज्यादा था। तो इसलिए हमें पता चला कि ये लिंकेज की वजह से हो सकता है, या जो जीन्स हैं वो आपके फिजिकली एसोसिएटेड हो सकते हैं उस क्रोमोसोम पर। एंड जो नॉन पेरेंटल टाइप जनरेट हुए, मींस पेरेंट से अलग, मींस जो पेरेंट के जैसे नहीं थे, तो उनको नाम दिया गया रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, रिकॉम्बिनेंट्स, या फिर इस फिनोमिना को इस फिनोमिना को आपका टर्म दी गई रिकॉम्बिनेशन। द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। अगर पेरेंट के जैसे बने ऑफस्प्रिंग्स तो हमने कहा लिंकेज की वजह से है, अगर पेरेंट्स के जैसे नहीं बने, उनके अंदर कैरेक्टर थोड़े बहुत सेग्रीगेट हुए, तो हमने कहा ये रिकॉम्बिनेशन की वजह से है। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, और अगर वो सेम क्रोमोसोम पे हैं तो कुछ आपके बहुत टाइटली लिंक्ड है जबकि दूसरे लूजली लिंक्ड है। और टाइटली लिंक्ड कैसे होंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत लो रिकॉम्बिनेशन होगी। दूसरे वर्ड्स के अंदर अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो टाइटली लिंक्ड वो होंगे जो बहुत ज्यादा कैरेक्टर पेरेंट के जैसे ऑफस्प्रिंग्स में आएंगे, और लूजली लिंक्ड वो होंगे जिसके अंदर हायर रिकॉम्बिनेशन होगी, मींस जो आपके ज्यादा फिजिकली एसोसिएटेड नहीं है, वो आपके ज्यादा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो कुछ जीन आपके बहुत टाइटली लिंक्ड थे, कुछ जीन्स आपके लूजली लिंक्ड थे। जो टाइटली लिंक्ड जीन है उनकी बहुत लो रिकॉम्बिनेशन थी, जो लूजली लिंक्ड जीन है वो आपके हायर रिकॉम्बिनेशन वाले थे। अगर हम इसको यू कैन से डिक्टेट करें या डेजिग्नेट करें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये आपका ए है जीन एंड ये आपका जीन बी है, तो अगर ये बहुत पास पास है इसका मतलब ये बहुत टाइटली लिंक्ड है और इनके अंदर बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होगी। जबकि अगर मैं किसी दूसरे क्रोमोसोम की बात करूं जहां पर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फॉर एग्जांपल ये आपका सी है एक जीन एंड ये आपका डी है, मींस डिस्टेंस आपका ज्यादा है, इट मींस दे आर लूजली लिंक्ड एंड यहां पे आपकी हायर रिकॉम्बिनेशन शो होगी। अब हम बात करते हैं फिगर 5.11, जो डायग्राम आपको मुश्किल लगता है उसकी बात करते हैं। फिगर 5.11 यहां पर क्या है देखिए, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी, दो क्रॉसेस किए, दोनों के अंदर कैरेक्टर अलग अलग है।
क्या क्या है, सबसे पहले हम ये वाई डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू एम क्या है, लेट अस सी इट। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे है क्रॉस ए आपका जीन वाई और डब्ल्यू के बीच में यू कैन से क्रॉसिंग शो कर रहा है, एंड क्रॉस बी आपका जीन डब्ल्यू एंड एम के बीच में शो कर रहा है। अब यहां पर हमें अब तक देखो मैंने आपको नहीं बताया कि वाई क्या है, डब्ल्यू क्या है, या डब्ल्यू क्या है, एम क्या है। तो अगर मैं यहां पे आपकी बात करूं तो वाई आपका एक जीन है, फॉर एग्जाम्पल टेक इट सिंपल, डब्ल्यू भी आपका एक जीन है, बट इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। मैंने क्या किया, इस डायग्राम में आपको अच्छे से समझाने के लिए इनके बाहर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। उसी तरह यहाँ पे क्रॉस बी के अंदर दो जीन है, एक डब्ल्यू है, एक एम है, एक डब्ल्यू प्लस है, एक एम प्लस है, इनके बाहर भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पर एक रूलर की हेल्प से, स्केल जिसको आप बोलते हो, तो स्केल की हेल्प से मैंने इस का यू कैन से लेंथ या इसके बीच का डिस्टेंस, ये जो दो साइड्स हैं एक इधर और एक इधर, तो इनके बीच का डिस्टेंस जब मैंने मेजर किया डिजिटली तो ये आपका 0.38 इंच आया। ठीक है, मींस इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है। जब मैंने यहां पे डिस्टेंस मेजर किया तो यहां पर आया 0.62 इंच। सो नो डाउट दिस इज ग्रेटर। इसका मतलब W और M के बीच में जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर है Y और W के बीच में, ये आपको दिख भी रहा है, बट मैंने इसको प्रूव करने के लिए आपको ये वैल्यू मैंने नहीं लिखी, ये आपकी एज इट इज डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू आपके यहां पर मैंने मेजर किया है। तो W और M जो है वो आपका ग्रेटर है डिस्टेंस में एज कंपेयर टू Y और W। तो यहां से आप बिना नीचे देखे आप ये बात कह सकते हो कि Y और W आपके टाइटली लिंक्ड है और W और M आपके लूजली लिंक्ड है। तो अगर हम नीचे देखें तो जब हम बात करते हैं Y और W की, तो यहाँ पे पेरेंटल टाइप क्योंकि टाइटली लिंक्ड है तो पेरेंटल टाइप ज्यादा होंगे, लिंकेज ज्यादा होगी, देन इट शोज टू बी 98.7%। जबकि अगर टाइटली लिंक्ड है तो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे, हमने अभी पिछली लाइन में पढ़ा था, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन बहुत कम है 1.3%। जबकि अगर हम दूसरा क्रॉस देखते हैं क्रॉस बी, तो क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में ज्यादा है और दीज आर लूजली लिंक्ड, ओके, दीज आर लूजली लिंक्ड एंड दीज वर टाइटली लिंक्ड। ओके, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ही हम बात करते हैं। इसके बाद हम क्रॉस भी देखेंगे अच्छे से। तो ये आपके लूजली लिंक्ड है, इसका मतलब यहाँ का जो पेरेंटल टाइप है, ये यहाँ की जो लिंकेज है वो बहुत कम होगी, जबकि आपकी जो रिकॉम्बिनेशन है वो ज्यादा होगी। तो आपकी लिंकेज हुई 62.8%, या फिर जो आपके टोटल ऑफस्प्रिंग्स थे उनमें से 62.8% ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट के जैसे थे एंड 37.2% ऑफस्प्रिंग्स आपके पेरेंट्स के जैसे नहीं थे। उसी तरह यहां पे हम बात करते थे तो 98.7% ऑफस्प्रिंग्स आपके पेरेंट के जैसे थे एंड 1.3%, सिर्फ 1.3% जो ऑफस्प्रिंग थे वो आपके पेरेंट्स के जैसे नहीं थे। इट मींस दिस genes Y and W were tightly linked as compared to genes W and M which were loosely linked। अब हम बात करते हैं इस डायग्राम को छोड़कर हमारे क्रॉस की। ओके, मैं इसको यहीं पर छोड़ता हूं एक बार। तो जो आपके टाइटली लिंक्ड जीन है वो आपके व्हाइट एंड येलो है, Y एंड W, जबकि जो लूजली लिंक्ड जीन है वो आपके व्हाइट एंड मिनिएचर विंग है। तो एक बार हम इसको अच्छे से क्रॉस की हेल्प से पढ़ते हैं। मैं इसको यहां पर छोड़ता हूं यहां पे। तो हम बात कर रहे थे यहां पर, ठीक है, तो मैं एक बार इसको रब करता हूं, देन वी विल कम टू दिस डायग्राम। तो देखिए ये जो आपका है, ये जो आपका है, ये आपका है फीमेल एंड ये आपका है मेल। ठीक है, अब फीमेल के अंदर हमने देखा कि व्हाइट एंड मिनिएचर विंग है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको लिंकेज दिखा रहा हूं कैसे होती है। तो व्हाइट एंड मिनिएचर विंग आपका फीमेल के अंदर है। हम एक कैरेक्टर यहां लिया, दूसरा कैरेक्टर हमने लिया रेड आई और फुल विंग। मिनिएचर विंग का मतलब इसका जो पंख है, अगर आप अप्रिशिएट कर पाओ तो देखिए इसका जो पंख है वो सिर्फ इतना है, जबकि इसका जो पंख है वो आपका यहां तक एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, तो नो डाउट ये वाला फुल विंग है एंड ये वाला मिनिएचर विंग है। इसकी आई आपको रेड शो हो रही है एंड इसकी आई आपको व्हाइट शो हो रही है। तो देखिए जब हमने इसको क्रोमोसोम के ऊपर डिमार्केट किया तो ये आपका WM प्लस M प्लस। ठीक है, अब हमने जब ये पेरेंट्स थे आपके, सो दीज वर पेरेंट्स, P फॉर पेरेंट्स। तो जब पेरेंट्स को हमने क्रॉस करवाया तो हमें मिला F1। F1 के अंदर हमें जब ये मिले तो देखिए हुआ क्या, एक था रेड आई फुल विंग, मींस ये आपका फीमेल थी। ओके, यहाँ पे आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूं ये फीमेल है
एंड ये आपका मेल है, ठीक है। एंड दूसरा जो आपको मिला, ये आपका मिला मिनिएचर विंग, ठीक है, एंड वाइट आई। इट मीन्स अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जो इंडिविजुअल है, ये जो सन है, ऑफस्प्रिंग है, मेल ऑफस्प्रिंग है, सन इसको हम बोल सकते हैं, तो ये आपका एग्जैक्टली मदर की तरह है। एंड जो आपकी डॉटर है या फीमेल ऑफस्प्रिंग है, ये एग्जैक्टली आपकी फादर की तरह है। मीन्स ये दोनों जीन्स आपके साथ में आए हैं एंड इधर वाले भी दोनों जीन्स आपके साथ में आए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर जो जीन्स हैं वो आपके साथ में इनहेरिट हो रहे हैं। दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, ओके, दे आर इनहेरिटेड टुगेदर। इट मीन्स वो आपके टाइटली लिंक्ड हैं, वो आपके टाइटली लिंक्ड हैं। या फिर हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे पेरेंट्स की जैसे ऑफस्प्रिंग आई हैं, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दीज आर पेरेंटल टाइप्स, ओके, दीज आर पेरेंटल टाइप्स। अब हमारे पास ये आ गई F1, ठीक है। अब हम F1 को क्या करते हैं, F1 को करते हैं हम क्रॉस, ठीक है, क्योंकि हमें अब चाहिए क्या, F2। तो जब हमने F1 को क्रॉस किया, तो F1 इंटू F1, जब हमने F1 को क्रॉस किया, ये वाली फीमेल्स और ये वाले मेल्स, तो हमें क्या मिला, हमें 1:1:1:1 रेशियो हमने प्रेडिक्ट की थी कि जीन्स की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगी। लेकिन क्योंकि जीन्स लिंक्ड थे तो ऐसा नहीं हुआ क्या, ये आपकी फीमेल्स, ये मेल्स, ठीक है। तो रेड आई फुल विंग जैसा ऊपर था, ठीक है, रेड आई फुल विंग मेल्स एंड व्हाइट आई मिनिएचर विंग। तो जो पेरेंटल कैरेक्टर है मैं यहां पे एक बार साथ में लिखता हूं, रेड आई एंड फुल विंग, देन व्हाइट आई एंड मिनिएचर विंग, ठीक है, ये हमारे पेरेंटल कैरेक्टर है। सो अब आप कंपेयर कीजिएगा कि पेरेंटल कैरेक्टर कहां कहां आए हैं। तो मैं इसको यू कैन से हाइलाइटर से या फिर इस पेन से इसको टिक करूंगा। तो देखिए रेड आई फुल विंग है, यहां पे रेड आई फुल विंग है, ओके, ये रेड आई फुल विंग, तो दिस इज योर अगेन रेड आई फुल विंग, ठीक है, फीमेल्स भी मेल्स भी। तो इनका नंबर आया 791। एक्सपेक्टेड कितना था, लेट मी टेक इट इनटू रेड, एक्सपेक्टेड कितना था 610, क्योंकि सबके बराबर बराबर आने चाहिए थे, ओके। एक्सपेक्टेड हमने ये किया था कि सबके 1:1:1:1 की रेशियो में इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन होगा, लेकिन पेरेंटल टाइप का इससे ज्यादा आया है एक्सपेक्टेड से। दूसरे की हम बात करते हैं, व्हाइट आई मिनिएचर विंग, ये भी हमारा पेरेंटल टाइप वाला है, इसका नंबर भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, दिस इज 750। अगेन हमने फिर देखा रेड आई मिनिएचर विंग, मीन्स ये आपका जो है ये वाला रेड आई एंड मिनिएचर विंग, ये। सो दीज आर नॉन पेरेंटल टाइप, क्योंकि आपके पेरेंट्स के अंदर तो ये कैरेक्टर थे, लेकिन जब रेड आई मिनिएचर विंग के साथ आया तो दिस इज योर नॉन पेरेंटल कैरेक्टर। तो रेड आई मिनिएचर विंग, तो ये आपका एक्सपेक्टेड था इतना, बट नॉन पेरेंटल आपका कम आया है एज कंपेयर टू पेरेंटल। पेरेंटल आपके एक्सपेक्टेड से ज्यादा आए हैं एंड नॉन पेरेंटल आपके एक्सपेक्टेड से कम आए हैं। उसी तरह व्हाइट आई फुल विंग, व्हाइट आई मिनिएचर विंग के साथ था पेरेंट्स में, बट यहां पे ऑफस्प्रिंग में व्हाइट आई फुल विंग के साथ आया, तो इसका नंबर भी आपका 455 है, इसका 445 है, इसका 455 है, तो इसका नंबर भी आपका कम आया। हमने तब ये देखा कि ये जो आपके पेरेंटल टाइप्स हैं, दीज आर मोर देन नॉन पेरेंटल टाइप, जबकि होनी चाहिए थे बराबर, ओके। सो देयरफॉर जब हमने पेरेंट का जो रिकॉम्बिनेशन है, सॉरी जो पेरेंटल टाइप है उनका यू कैन से परसेंटेज देखा और नॉन पेरेंटल का देखा, होने चाहिए नॉर्मली 50% थे, कि 50% ये होने चाहिए थे और 50% ये होने चाहिए थे अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती क्रोमोसोम्स की, ठीक है। पेरेंटल भी उतने ही आने चाहिए और नॉन पेरेंटल भी उतने ही आने चाहिए, क्योंकि जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए हैं या वो सेग्रीगेट हुए हैं। लेकिन जब हमने रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज देखी, परसेंट रिकॉम्बिनेंट्स, ओके, तो जब हमने रिकॉम्बिनेंट की परसेंटेज देखी
तो हमने देखा कि ये आपके 445 यहां वाला, ओके लेट मी टेक इट इनटू ग्रीन, तो 445 वाला ये और 455 ये, तो जब हमने टोटल 2441 यहां से आपको यू कैन से टोटल करके डिवाइड किया तो आपका 0.369 आया, या हम इसको बोल सकते हैं इंटू 100 करेंगे तो 36.9% या नियरली 37% आप टू बी यू कैन से अप्रोक्सीमेट ले सकते हो 37%, ठीक है। तो अब 37% की अगर मैं बात करूं तो 37% आपके क्या है, दिस इज योर रिकॉम्बिनेंट, होने कितने चाहिए थे 50%। इट मीन्स आपके जो जीन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुए एंड आपके नॉन पेरेंटल टाइप कम है एज कंपेयर टू पेरेंटल टाइप, जिसका मतलब है कि जीन्स आपस में लिंक्ड हैं। सो दिस प्रूव्ड दैट देयर इज अ फिनोमिना वेयर द जीन्स आर इनहेरिटेड टुगेदर बिकॉज दे आर फिजिकली एसोसिएटेड एंड दिस इज टर्म्ड एज लिंकेज। एक बार ये क्रोमोसोम फटाफट दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने विंग्स लिए, देखिए ये आपका फुल विंग है, ये आपका मिनिएचर विंग है, ठीक है। अब हम यहां पे देखते हैं, तो जो हमारा पेरेंट्स थे, एक ये पेरेंट है एक ये पेरेंट है, मैं इसको हाइलाइटर से या पेंसिल से मैं इसको कर रहा हूं इफ यू कैन सी। तो ये आपका मेल फीमेल थी, ये आपका मेल है, फीमेल के अंदर आपका व्हाइट आई मिनिएचर विंग था एंड मेल के अंदर आपका रेड आई फुल विंग था। जब इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया तो हमें F1 मिले, F1 आपके एग्जैक्टली पेरेंट्स की तरह थे, रेड आई फुल विंग एक साथ आया और व्हाइट आई मिनिएचर विंग एक साथ आया। जब हमने F1 को क्रॉस करवाया तो हमारे पास जो नंबर मिले वो रेड आई फुल विंग के 791 मिले एंड व्हाइट आई मिनिएचर विंग के 750 मिले, जबकि अगर हम टोटल जो ऑफस्प्रिंग थे वो हमारे ये थे, इसको हमने अगर 4 से डिवाइड किया तो हमें हमारे पास ये आना चाहिए था। लेकिन जो पेरेंटल टाइप थे वो आपके ज्यादा आए एंड नॉन पेरेंटल टाइप आपके कम आए, या रिकॉम्बिनेंट टाइप आपके कम आए। इट मींस जो आपके रिकॉम्बिनेंट्स की परसेंटेज थी वो आपकी 37% अराउंड, मींस जो टोटल इंडिविजुअल्स थे, फॉर एग्जाम्पल 2441 इंडिविजुअल्स थे यहाँ पे, इनमें से सिर्फ 37% इंडिविजुअल्स जो हैं आपके वो रिकॉम्बिनेंट हैं एंड बाकी के सारे आपके यू कैन से 63%, ओके 63% जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपके क्या है, दिस इज योर पेरेंटल टाइप। तो ये आपका शो करता है कि जीन्स जो आपके हैं वो लिंक्ड हैं। तो इंटरप्रेट करते हैं हम रिजल्ट्स को। तो देखिए ये आपका एक जीन है, ये दूसरा जीन है, तो जब इनकी क्या हुई क्रॉसिंग हुई, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना, या फिर हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर हुई पैक्टिन स्टेज के अंदर, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्रॉसिंग ओवर होती है। उसके बाद आपका डिप्लोटीन या फिर आपका डायकाइनेसिस के अंदर इस साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अलग होता है। तो ये सब आपका इस तरह से क्रॉसिंग ओवर जब हुई, मियोसिस की हम बात बाद में करेंगे किसी और लेक्चर में। तो ये क्रॉसओवर जब कंप्लीट हुआ तो हमारे पास ये आया, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो क्रोमोसोम्स थे वो सेग्रीगेट होने चाहिए थे, बट एग्जैक्टली 1:1:1:1 की रेशो में हमारे पास नहीं आए, ओके। सो क्रॉसओवर कंप्लीटेड एंड गैमेट फॉर्मेशन एट द एंड ऑफ टेलोफेज 2, 4 गैमेट्स हमारे पास थे। तो इस तरह से ये क्रॉसओवर होने चाहिए थे। देखिए शुरू में W प्लस M प्लस एक साथ है, W और M एक साथ है, तो W प्लस M प्लस एंड W और M ये पेरेंटल थे 50%, और W और M प्लस ये नॉन पेरेंटल है, M एंड W प्लस ये भी नॉन पेरेंटल है, तो ये आपके अलग थे। तो पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल आपके इक्वल इक्वल आने चाहिए थे, बट ऐसा हमारे पास नहीं आया। अब हम इसको देखते हैं। देखिए पेरेंट्स आपके ये थे, रेड आई फुल विंग, व्हाइट आई मिनिएचर विंग, इसके अंदर विंग्स आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पा रहे होगे, ये फुल विंग है, ये मिनिएचर विंग है। सो जैसा हमने ऊपर देखा था रेड आई के साथ आपका फुल विंग था, ओके, रेड आई के साथ फुल विंग था एंड व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग था। सो यहां पर अगर आप देखो तो रेड आई के साथ फुल विंग है एंड व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग है। तो इसका मतलब जब F1 के साथ आया तो व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग ही आया, एंड ये जो मेल वाला ये जो ट्रेट है हमारे पास कौन सा, रेड आई एंड फुल विंग, ये आपका यू कैन से वाइल्ड ट्रेट है, ठीक है, ये आपका वाइल्ड ट्रेट है, मींस डोमिनेंट है। तो वाइल्ड टाइप ये था, तो F1 आपके पास एग्जैक्टली सिमिलर टू पेरेंट्स आई। उसके बाद हमने इसको क्रॉस किया, F2 जनरेशन आई। F2 के अंदर हमने क्या किया,
ये देखा तो इसके पास, हमारे पास इतने मेल्स थे, इतने फीमेल्स थी। तो ये जब हमने कैलकुलेट किया तो वही ऊपर वाली कैलकुलेशन 750 हमारी वाइट आई मिनिएचर विंग है, वाइल्ड या फिर रेड आई फुल विंग आपकी 791 है, फिर व्हाइट और आपके फुल विंग जो है वो 455 है एंड रेड आई मिनिएचर विंग 445 है। तो न्यू टाइप्स आपके 900 है एंड टोटल आपका कितना था 2441। तो ये आपका आया था 36.7% या नियरली अबाउट 37%। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो रिकमेंडेशन परसेंट थी 36.8 लगा लो, 78 वट एवर, सो 37% सॉरी, so 37% आपकी रिकॉम्बिनेंट है एंड दीज आर लेस देन 50%, so that's why it proves that not here, so that's why it proves that कि आपकी जो जीन्स हैं वो आपके लिंक्ड है, so these are less than 50% and this shows that there is linkage. ओके, अगर यहाँ पे हमने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी लिखी है, हम यहाँ पे लिंकेज फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 1541 डिवाइड बाय 2441 करूं इनटू 100 तो वी कैन गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेरेंटल टाइप एंड विच इज नियरली 63%। ओके, या फिर 62.2%, नो या इट्स नियरली 63%। ओके, सो देखिए 37, 63, 100 में से आपको सिर्फ माइनस करना है ये, तो जो बचेगा वो आपका यू कैन से लिंकेज की फ्रीक्वेंसी आएगी। ओके, सो दिस इज योर 63%। अब हम बात करते हैं वापस एनसीईआरटी की। आई थिंक ये क्रॉसेस आपको अच्छे से कवर हो गए होंगे, अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम बात करते हैं हमारी एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी के डायग्राम की। तो जब हमने देखा कि जो जीन्स थे, जो टाइटल लिंक थे, जो हमने वाई और डब्ल्यू देखा था वो आपके टाइटल लिंक थे एंड सिर्फ वहां पे 1.3% रिकॉम्बिनेशन शो हुई, मींस जो नॉन पेरेंटल टाइप्स थे वो आपके सिर्फ 1.3% आए, जबकि व्हाइट एंड मिनिएचर विंग जो था वो लूजली अटैच थे, ठीक है, जीन्स, एंड वहां पे जो नॉन पेरेंटल टाइप आए वो 37.2% आए। अब यहाँ पे हम क्रॉस देखते हैं, देखिए ये, तो जब हमने पूरा देखिए सिर्फ फर्क इतना है, मैंने वहां पे आपको ड्रोसोफिला, ठीक है, या फिर आपका यू कैन से फ्रूट फ्लाई, नॉट बी फ्रूट फ्लाई, तो मैंने वहां पे आपको ड्रोसोफिला की इमेज दिखा के आपको एक्सप्लेन किया है एंड यहां पर आपको क्रोमोसोम्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया गया है। बट आप यहां पर देखिए कि जो येलो व्हाइट है वो येलो व्हाइट सेम आ रहा है, जो वाइल्ड टाइप है वो वाइल्ड टाइप सेम आ रहा है F1 के अंदर, इसी तरह यहाँ पे वाइल्ड टाइप सेम है एंड वाइट एंड मिनिएचर सेम है। फिर जब क्रोमोसोम्स आपके सेग्रीगेट हुए, ओके, तो ये आपका कॉम्बिनेशन आया। नो डाउट यहाँ पे आपको क्रॉस ए और क्रॉस बी में जो सेग्रीगेशन है या जो आपको यू कैन से अरेंजमेंट है, क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट है, वो सिमिलर दिखाई देगी क्रॉस ए में और क्रॉस बी में, बट ये आपको एक पॉसिबल अरेंजमेंट दिखाई हुई है। दिस इज ओनली अ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ओके, पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। जब हम एग्जैक्ट नंबर आपका कैलकुलेट करेंगे ऑफ इंडिविजुअल्स, एग्जैक्ट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑफ स्प्रिंग्स, तो नो डाउट कि आपका जो पेरेंटल टाइप है दैट विल बी वेरी मच यू कैन से हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज कि सर इसके अंदर और इसके अंदर क्रॉस ए और क्रॉस बी के अंदर तो एक जैसे अरेंजमेंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी उतने ही पेरेंटल टाइप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी उतने ही दिखाई दे रहे हैं। दिस इज ओनली अ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स किस तरह से अरेंज हुए होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स किस तरह से अरेंज होते हैं, तो ये सिर्फ एक पॉसिबल अरेंजमेंट है। बट जब एग्जैक्ट नंबर हमने काउंट किया पूरी पॉपुलेशन का, F2 की पूरी पॉपुलेशन का या F2 जनरेशन का जब हमने नंबर काउंट किया तो पेरेंटल टाइप आपके नॉन पेरेंटल से बहुत ज्यादा थे एंड दिस शोड दैट कि हमारे पास लिंकेज जैसा कोई फिनोमिना एग्जिस्ट करता है। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की,
So the description is the results of two dihybrid crosses conducted by Morgan cross A shows crossing between gene Y and W, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, एंड क्रॉस B shows crossing between gene W and M, तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है। तो डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलील्स को इन्होंने प्लस से आपका क्या किया है, दिखाया हुआ है, तो ये आपके डोमिनेंट एलील है, ओके, Y प्लस W प्लस या M प्लस, या फिर ये आपके वाइल्ड टाइप है, डोमिनेंट टाइप है, तो सुपरस्क्रिप्ट में प्लस लगा दिया, सो इट हैज जस्ट टोल्ड अस। नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज जो है वो Y और W के बीच में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू W एंड M, कि Y और W के बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम है। हमने कितना कैलकुलेट किया था, 0.38 इंच, ओके, Y एंड W का। W और M का कितना किया था, 0.62 इंच, ओके, इतना ही था ना, 0.38 एंड 0.62, हाँ जी, 0.38 एंड 0.62। तो इसका मतलब ये क्लोजली लिंक्ड है, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ज्यादा है। W और M लूजली लिंक्ड है, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम है या रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है। नाउ कमिंग टू द लास्ट 3-4 लाइंस ऑफ द एनसीईआरटी, हमने रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी तक कर लिया था। अब हम बात करते हैं जेनेटिक मैपिंग की या जीन मैपिंग की। व्हाट इज जीन मैपिंग? तो देखिए, जो स्टूडेंट थे थॉमस एंड मॉर्गन के, अल्फ्रेड स्टुअर्ट, उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज किया जीन पेयर्स के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है, जैसे हमने यहां पर किया है कि अगर फॉर एग्जांपल 37.2% रिकॉम्बिनेशन है, ओके, तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। 1.3% रिकॉम्बिनेशन है तो डिस्टेंस कम होगा, या पॉसिबली थोड़ा बहुत इतना होगा, एंड ये आपका प्रोबेबली इतना होगा। तो इस तरह से अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने यहां पर आपका क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को यूज किया डिस्टेंस, जीन के बीच में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, एंड क्रोमोसोम के ऊपर उसकी पोजीशन को मैप किया। वाई आई एम गोइंग वर्ड बाय वर्ड विद एनसीईआरटी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, एंड यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं हर एक लाइन से एनसीईआरटी में, नीट में। सो देखिए, ये आपका ए था, ये आपका बी है, ठीक है, तो इसके बीच में जो उन्होंने डिस्टेंस मेजर किया वो ज्यादा होगा, ओके, इसका मतलब घूम फिर के बात वहीं आ रही है कि आपका रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है या लिंकेज कम है एज कंपेयर टू दिस ए एंड दिस बी, ठीक है। सो जो जीन मैपिंग है वो किसने शुरू की, अल्फ्रेड स्टुअर्ट ने। Then today genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genomes। जब आप चैप्टर 6 पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा तो वहां पे आपने ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग की होगी कि किस तरह से हमारे जो अलग अलग जीन्स हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर मैप किए गए हैं, तो वहां पे ये आपका बहुत काम आता है कि किस जीन की पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर कहां पर है। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ, फिर भी कोई डाउट है, तो प्लीज आप वीडियो दोबारा देखिएगा, बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर होगा। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो, एंड अगर कोई भी दिक्कत आती है आपको, फिर भी आप कमेंट्स में बताइए मुझे, एंड अगर किसी और टॉपिक की वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स सो दैट आई कैन मेक इट क्लियर टू यू। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।